ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही लगेगा। आज का हमारा ये प्रोग्राम जश्न यौम जमहूरिया के लिए हो रहा है। 2 नंबर इसमें आने इस जमहूरियत का जश्न बयान के साथ ही हम पिछले 70 सालों से मनाते आ रहे हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस जमहूरियत का जश्न हम क्यों मना रहे हैं, जिसका सादा सा और आसान सा जवाब ये है कि इस दिन में हमारे मुल्क को एक ऐसा दस्तूर मिला था कि जिस दस्तूर ने हिंदुस्तान में हजारों सालों से चले आ रहे भेदभाव, जात पात और तबकाती निज़ाम को ख़त्म करके मुसावात और बराबरी का निज़ाम कायम किया था। अभी आप हज़रात के सामने आइन की तमहीद को पढ़ा गया है। आइन की तमहीद आइन का आईना होती है। आइन की तमहीद की हैसियत उस नक्शे की है कि जो किसी इमारत को तामीर करने से पहले बनाया जाता है और फिर पूरी इमारत को उसी नक्शे के मुताबिक बनाया जाता है। हमारे हिंदुस्तान के आइन को आइन की तमहीद के मुताबिक बनाया गया है। जब हम गौर से देखते हैं तो तमहीद ने 2 बातों को बुनियादी तौर पर पेश किया है और ये दोनों चीज़ें हमारे आइन और दस्तूर की बुनियाद है, जिनके ऊपर हमारे मुल्क का दस्तूर टिका हुआ है। उनमें से एक जमहूरियत है और दूसरा सेकुलरिज्म है। जमहूरियत एक अवामी हुकूमत को कहा जाता है, जिसके बारे में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि सेंटर में बैठे हुए चंद लोग एक सच्ची जमहूरियत और एक सच्ची लोकशाही को नहीं चला सकते, बल्कि एक सच्ची जमहूरियत चलेगी दूर दराज गांव में बसने वाले एक अदना से हिंदुस्तानी के मंशा के मुताबिक। दूसरी चीज सेकुलरिज्म है। सेकुलरिज्म मुसावात और बराबरी को कहा जाता है, जो तमाम हिंदुस्तानियों को बराबरी का और तमाम हिंदुस्तानियों को बराबरी की आज़ादी और बराबरी के हुकूक देता है। दस्तूर में मजीद 4 चीज़ों को, इन 2 बुनियादों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए दी गई है। अगर ये चारों चीज़ें दस्तूर से निकल जाएं तो दस्तूर बेजान हो जाएगा, दस्तूर की कोई अहमियत बाकी नहीं रहेगी। ये 4 चीज़ें, एक मुसावात है, दूसरा इंसाफ है, तीसरी आज़ादी और चौथी भाईचारगी है। अगर हम हिंदुस्तान के आइन से आज़ादी को निकाल दें और इंसाफ को निकाल दें तो जमहूरियत खत्म हो जाएगी। अगर हम आइन से इंसाफ को और मुसावात और भाईचारगी को निकाल दें तो सेकुलरिज्म खत्म हो जाएगा। ये दोनों चीजें हमारे दस्तूर की रूह हैं। जब हमारा मुल्क आजाद नहीं था तो उस वक्त हमारे मुल्क के अंदर जमहूरियत भी नहीं थी। उस वक्त हमारे मुल्क के ऊपर अंग्रेजों की तानाशाही थी और उस तानाशाही के अंदर हिंदुस्तान की आवाम गुलामों से बदतर जिंदगी बसर करने पर मजबूर थी। जब हमारे मुल्क के अंदर मुसावात नहीं थी बल्कि भेदभाव और तबकाती तकसीम और जनाब जात पात का एक तबकाती तकसीम का निज़ाम था, तो इसी मुल्क के असल बाशिंदों को ना इलाज का हक था, ना तालीम का हक था, ना रोजगार का हक था, ना सियासत का हक दिया गया था। यहाँ तक कि रास्ता चलने और कुओं से पानी लेने तक का हक नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर ने केरल के एक मंदिर के सामने से गुजरने के लिए आंदोलन किया और ब्राह्मणों के एक कुएं से पानी लेने के लिए आंदोलन किया। तब जाकर के यहाँ हिंदुस्तान के असल बाशिंदों को, जो दलित हैं, जो पसमानदा हैं, जो आदिवासी हैं, उनको रास्ता चलने और पानी लेने का हक दिया गया। लेकिन जब हमारा मुल्क आजाद हुआ और हमारे मुल्क का एक नया दस्तूर बना तो हमारे मुल्क के दस्तूर की दफा 14 और 15 ने मुसावात का ऐलान किया और इन दोनों दफात ने उन तमाम भेदभाव को जो जात पात के नाम पर हमारे मुल्क के अंदर जारी थे, वो तबकाती तकसीम का निज़ाम जिसने हमारे मुल्क की तमाम चीज़ों को लाचार और मजबूर कर दिया था, उन दोनों चीज़ों को ख़त्म कर दिया। इसी दस्तूर की दफा 19 ने तमाम लोगों को आज़ादी का हक दिया, बोलने की आज़ादी दी, अपने मजहब पर, अपने
पर अपने अकीदे पर चलने की और अमल करने की आज़ादी दी। इसी दस्तूर की दफा 17 ने मुल्क के अंदर से भेदभाव को खत्म किया और वो जो तबकाती निज़ाम जारी था उसको कल आदम करार दिया, बल्कि कहा कि ये एक जुर्म है। इन तमाम दस्तूरी दफात से मिलकर के हमारे मुल्क का ये दस्तूर और इस दस्तूर की वजह से हमारा मुल्क एक मजबूत और महफूज सेकुलरिज्म बना है। इसी तरह हमारे दस्तूर की दफा 51 ने हम तमाम हिंदुस्तानियों के ऊपर कुछ जिम्मेदारियां आयद की हैं, कुछ फराइज आयद किए हैं। उनमें से बुनियादी जिम्मेदारी ये है कि हम अपने मुल्क की हिफाजत करेंगे, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए खिदमात अंजाम देंगे। आज उसी दस्तूर हिंद की निस्बत से होने वाले इस प्रोग्राम के अंदर हम आहद करें कि हम अपने दस्तूर की और अपने आइन की हिफाजत करेंगे, अपने देश की हिफाजत करेंगे। दस्तूर ही की हिफाजत मुल्क की हिफाजत है। इसीलिए नारा दिया गया है कि दस्तूर बचाओ, देश बचाओ, वमा अलैना इल्लल बलाग।